हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में यही कन्फ्यूजन चल रही है कि मैम एचपीएससी, देखो एचपीएससी हो या एचएसएससी हो, हमारा हरियाणा बोर्ड अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका सिस्टम सबकी समझ से बाहर हो जाता है। तो कुछ भी क्लियरली आप नहीं कह सकते हो जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और नोटिफिकेशन आने के बाद भी कन्फ्यूजन चलती ही रहती है। अब आप सिलेबस के रिगार्डिंग भी देख सकते हो कि इसके ऊपर केस करने की बात कही गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की यही मैसेज आ रहे थे कि मैम केस करने की बात, इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो तैयारी भी नहीं हो पाएगी। देखो, डिमोटिवेट तो हमेशा ही इन चीज़ों से मिलता है जब इस टाइप की जो है अपडेट आती हैं कि भाई भर्ती प्रक्रिया का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो जो सिलेबस है वो चेंज हो गया, उसके बाद इसके ऊपर केस करने की बातें की जा रही हैं। कोई इसके अगेंस्ट है, कोई ये कह रहा है कि भाई सही है। तो इस सब चीज़ों को एक साइड में रखते हुए जो मेन आपका जो तैयारी का मुद्दा था कि मैम केस होगा या नहीं होगा, तो देखो केस की बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट को ये भर्ती लेनी है तो केस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट अगर हो, अभी तक तो हुआ नहीं है, अगर करे भींगे तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बहुत सारे जो भी सरकार को भर्ती करनी है उन चीज़ों का सरकार मतलब उस चीज़ के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट है कि उस चीज़ को इतनी जल्दी से चेंज नहीं करती। और अगर उनके मन में ये है कि इस भर्ती को आगे तक लेके जाना है तो वो इसको आगे तक लेके जाएगी और फिर शायद चेंज करने के चांस हैं। तो इसीलिए अगर सरकार को ये भर्ती अभी करनी है तो केस का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। और जो सिलेबस है, आई थिंक अगर यही सब सोचा हुआ है तो ये, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। आप अपना हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लेके चल सकते हो, आरोही भर्ती लेके चल सकते हो जो कि 1.5-2 साल तक आपकी चली, फिर उसके बाद एकदम से कह दिया कैंसिल। गवर्नमेंट इसके ऊपर केस भी किया गया, बच्चे भी गए, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमने तो जिन 2 भर्तियों में जो सरकार का जो रवैया देखा है उन्हीं का जो है जंक्शन लेकर आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। अगर गवर्नमेंट को अभी ये टेस्ट लेना है तो इसके ऊपर वो कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का क्या कह रहे थे कि कैंसिल होगा, क्योंकि कुछ भी क्राइटेरिया वगैरह नहीं डिसाइड किया गया था। 50% आपका जो है सोशियो इकोनॉमिक का रखा गया था। कहीं कहीं पर आपको आपने ऐसा देखा है कि 50% से अब वो क्राइटेरिया इस चीज़ का हो, 10 मार्क्स का होता है, 20 का होता है, लेकिन 50-50 का। तो ये हरियाणा सरकार है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना जो है इस चक्कर में मत घुसिएगा कि केस होगा अब भर्ती नहीं होगी, ठीक है। या फिर कुछ कह रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल होगी, ये भर्ती मतलब इस टाइप के जो है कमेंट आ रहे हैं। तो इस चीज़ को दरकिनार करते हुए सुबह सुबह इसीलिए ये वीडियोस के थ्रू, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है जो आपने स्टार्ट कर रखी है वो आप करते रहिएगा, और जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। और अभी फ़िलहाल इसके ऊपर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। जब भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और हमें लगता भी नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे झुकने वाली है, और अगर झुकेगी तो उन्होंने पहले से ही ये जो प्रोसेस है वो डिसाइड की हुई है कि पहले सब्जेक्टिव करना है फिर उसको हटाना है। मतलब प्रोसेस को अगर लंबा खींचना है तो क्या पता इसके पीछे यही रीज़न हो, सिलेबस के पीछे। तो कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि देखो जिसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको जानना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस चीज़ के बारे में कोई नहीं जान सकता कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्योंकि एक भी जो है भर्ती जो आपकी शिक्षक से रिलेटेड है अभी तक जो है स्टार्ट होती है, वैकेंसी निकलती है, उसके बाद विड्रॉ कर ली जाती है। कभी सिलेबस विड्रॉ कर लिया जाता है, कभी वैकेंसी विड्रॉ कर ली जाती है। तो इनके पीछे क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि बच्चों को इसी में उलझाए रखना, और इसको जितना ज़्यादा लंबा हो सके उतना लंबा खींचना। बच्चे इसमें उलझे रहेंगे, कभी अपना सिलेबस के रिगार्डिंग, कभी अपने वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कि भाई इसकी इतनी वैकेंसी निकली हैं, दिखाई इतनी गई थी, और पीछे पीछे बैकडोर से ये क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर वैकेंसीज़ को, क्योंकि वैकेंसी तो इनको फुलफिल करनी ही है। और बाद में जो डाटा होगा वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का दिखा दिया जाएगा कि इतने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया या परमानेंट बेस पे दिया है, जी नहीं। इनको सिर्फ चुनाव के इलेक्शन के टाइम पर डाटा शो करना होता है कि इतने बच्चों को हमने रोजगार दिया, सिर्फ और सिर्फ मतलब यही समझ में आ रहा है। लेकिन
आप अपनी तरफ से कोई ढील मत बरतिएगा, कहीं फिर आप केवीएस की तरह बाद में आपको ये रहे। जैसे अब सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पेपर इतना इजी आया हुआ था, लेकिन बच्चों को टाइम कम, बोले कि टाइम कम मिला, लेकिन टाइम तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो नोटिफिकेशन के बीच का टाइम और पेपर के बीच का टाइम है वो बहुत ही कम रखा गया था। तो इसीलिए जो है इस बार इतनी देरी मत कीजिए। जो आपके डेली मतलब अपडेट, कभी सिलेबस रिगार्डिंग, कभी आपकी विड्रॉ रिगार्डिंग अपडेट आती रहती हैं, इसका मतलब सरकार इसके बारे में सोच तो रही है। तो सोच रही है तो यही मंशा लगाई जा सकती है, यही लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि आपकी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द होगी। और अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमारी वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को लगता है कि हमारी वीडियो हेल्पफुल नहीं रही तो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।